नमस्कार दोस्तों, राणा इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आर के राणा। आज 5G नेटवर्क के बारे में बात करेंगे क्योंकि आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि भारत सरकार ने 5G ट्रायल को मंजूरी दे दी है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें चीनी कंपनियों को, किसी भी कंपनी को भाग हिस्सा लेने से मना कर दिया है। जिसके लिए आप आर्टिकल देख सकते हैं कि 5G नेटवर्क ट्रायल में चीनी कंपनियों को हिस्सा लेने की मंजूरी नहीं। भारत के फैसले पर चीन ने जताया अफसोस। इससे चीन काफी गुस्साए हुए है। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आना चाहिए कि चीनी कंपनियां यहाँ पर किस तरह से भारत में एंट्री करती 5G टेक्नोलॉजी के साथ। एक्चुअली ये नेटवर्किंग के आधार पर नहीं करती कि कोई इसी का यहाँ आके सिम बेचना है ना, जैसे हमारा वोडाफोन, रिलायंस। तो इस तरह से यहाँ पर कोई चाइनीज कंपनी यहाँ पर सिम नहीं बेच रही थी, बल्कि इक्विपमेंट बेचती जो 5G ट्रायल के लिए लगती है। तो 5G ट्रायल के लिए जो इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, टावर की और बूस्टर की, वो सारी चीज यहाँ हुआई का, वहाँ का कंपनी जो है, उस कंपनी को यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। जैसे कि 5G ट्रायल के लिए यहाँ पर सारे कंपनियों को, जैसे रिलायंस जियो को मंजूरी मिला है, भारतीय एयरटेल को, वोडाफोन को, वोडाफोन आइडिया, MTNL जो सरकारी कंपनी है ना, ये सारे कंपनी जो है वो आपकी नेटवर्क टेलीकॉम कंपनियां हैं, है ना, टेलीकॉम कंपनियां, इन लोग को मंजूरी दे दिया। लेकिन इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है इक्विपमेंट का, और जो वो इक्विपमेंट और टूल्स और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की, वो इंडिया में नहीं बनती हैं। लेकिन रिलायंस केवल जो है, वो रिलायंस सिर्फ बात करता है कि हम एक भी इक्विपमेंट हम बाहर से नहीं इंपोर्ट करेंगे, हम सारे देश के अंदर ही बनाएंगे, है ना। लेकिन जिस कंपनियां अपने से नहीं बना सकती है, वो क्या करेगी, वो इंपोर्ट करेगी बाहर से, है ना। तो यहाँ पर बाहर की कंपनियों में से अगर फॉरेन कंपनी की बात करें इक्विपमेंट के लेकर, तो एक इरेक्सन है, नोकिया को मंजूरी दिया गया है, सैमसंग को, सी डॉट और जियो प्लेटफॉर्म एडिशनल को, जियो प्लेटफॉर्म को, है ना। तो जियो तो अपना खुद का इक्विपमेंट और टूल्स बनाएगा, लेकिन बाकी कंपनियां ये इंपोर्ट कर सकती है एरिस्कॉन, नोकिया, सैमसंग और सी डॉट से। लेकिन यहाँ पर जो बहुत बड़े चाइनीज कंपनी थे, वो कौन सा, हुआई और ZTE, इनको अलाउ नहीं किया गया, जिसके कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है, चाइनीज गवर्नमेंट जो है काफी नाराज है कि हमको यहाँ पर क्यों नहीं अलाउ किया गया। जिसका नहीं अलाउ करने का मेन कारण क्या है, हमारा नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि चाइना आज तक सबको पता है कि किसी के भरोसे के लायक नहीं है, वो कुछ भी अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। और साथ ही साथ जो हम लोग को गलवान वैली में जो क्लैश हुआ दोनों के बीच, आज भी वहां पर कुछ जगहों पर चाइना अपने सिक्योरिटी को, अपनी फोर्सेस को हटाया नहीं है। तो इसके कारण में देश जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट के कारण 5G ट्रायल में चाइनीज इक्विपमेंट को यूज करने में पूरी तरह से बैन कर दिया है। क्योंकि ये 5G टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि इसके लेकर हमारा पूरा सिस्टम को हैक किया जा सकता है। कंपनियों को यहाँ से हटा दिया गया है। अगर हम ये टेलीकॉम कंपनी या फिर नेटवर्किंग का बात करें, तो हम लोग इसको बेसिकली थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं, है ना। आप लोग काम आएगा कि जैसे जैसे हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री शुरू हुआ था, तो सबसे पहला जो 1G आया था वो 1970-80 में आया था। 2G जो था वो 1980 में आया था। 3G जो था वो 2000 में आया था। और 4G 2015 में। और 5G आपका 2020 से ऑनवर्ड कहीं कहीं पे ट्रायल होना शुरू हो गया है, और कहीं पे इंस्टॉल भी किया जा रहा है कुछ कुछ शहरों में, जैसे चाइना है, स्विट्जरलैंड है। तो ये बहुत सारे देश जो है इसको अलाउ भी कर देते हैं, है ना। इसको कोर नेटवर्क का नाम PSTN होता है। 2G को भी PSTN बोलते हैं, और इसको पॉकेट NW बोलते हैं, या फिर CDMA। और 4G को वाई मैक्स या फिर वाईफाई के तो भी इसको नेटवर्क कहते हैं, कोर नेटवर्क। और या फिर इसको आप मोबाइल में देखते होंगे LTE लिखा हुआ रहता है ना। तो LTE का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन। और अभी जो 5G आएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा 5G NR। 5G NR का मतलब क्या होगा, न्यू रेडियो, है ना, न्यू रेडियो एक्सेस। ठीक है। तो यहाँ पर 1G या 4G करने का मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। और अभी जो 5G आ रहा है वो ये कहलाएगा आपका 5G फोर्थ। अगर स्पीड का बात करें तो 1G जो था वो 2 KB पर सेकेंड के हिसाब से स्पीड देता था, जबकि 2G 64 KB पर सेकेंड के हिसाब से। और 3G जो था वो 2 मेगाबाइट
पर सेकंड के हिसाब से ये स्पीड देता था, और 4G जो है वो 1 GB पर सेकंड के हिसाब से देता था। लेकिन एक कंपनी पे डिपेंड करता है कि उसकी नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, उसकी टावर की क्या पोजीशन है ना। और 5G को माना जाता है कि 5G जो होगा वो 1 GB पर सेकंड से ऊपर होगा, है ना। कंपनियों का दावा है कि इसका जो स्पीड होगा अभी के स्पीड से 20 गुना ज्यादा होगा, है ना, 20 टाइम्स। तो अगर 20 टाइम्स नहीं, अगर 10 टाइम्स भी और अगर रहता है तो ये ज्यादा बेटर होगा। मतलब कि आपकी जो फिजिकल वर्ल्ड है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर कुछ है कि फर्स्ट जनरेशन डिवाइस जो है वो काम करता था एनालॉग वॉइस पे, जो हम लोग फोन ज्यादातर यूज करते थे, कौन फोन लाइन वाला। ठीक है, उसके बाद हमारा आया CDA में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसमें हम लोग बोलते हैं डिजिटल वॉइस। जो जब हमारा कीपैड मोबाइल आया था तो उसके थ्रू जो वायरलेस बात होता था। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव होते गया, और अभी हम लोग पहुंच गए कहाँ पर, 5G सिस्टम में। ठीक है, तो ये दोनों में अवेलेबल होगा, CDA में या फिर BDM में। और इसकी 5th जनरेशन नेटवर्किंग जो बेस होगा, बेस ऑन इनकोडिंग मॉडल नॉन। हम लोग बात कर लेते हैं कि 5G से क्या क्या बेनिफिट है। तो 5G से बेनिफिट को हम, सबसे पहला बेनिफिट जो है ये हमारा हाई स्पीड इंटरनेट देगा। डाटा ट्रांसफर जो अभी 1 GB डेटा ट्रांसफर का हमको जो टाइम लगता है उस समय हमको 1 सेकंड लगेगा या 1 सेकंड से भी कम लगेगा। डिजिटल न्यूज़पेपर है जैसे कि टीवी, है ना, ये सारे चीज हमारे इतने फास्ट हो जाएंगे अभी से कम 10 से 20 गुना ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और इसका जो बेनिफिट है ना, बेसिकली 5G नेटवर्क का जो बेनिफिट है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: इनहेंस मोबाइल ब्रॉडबैंड, मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन, मैसिव IoT, मतलब कि मैसिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इनहेंस मोबाइल ब्रॉडबैंड में हमारा आ जाता है कि जो अभी जो हम लोग जो फोन का यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं, या नेटवर्क जो 4G है, इससे 4G से 5G में आपका स्पीड बढ़ जाएगी। और स्पीड बढ़ने के साथ साथ सिग्नल, फिर कैमरा, स्मार्टफोन, इंटरनेट, सारे का स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर आर्मी पर्पज से या डिफेंस पर्पज से इसकी जो एप्लीकेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, है ना। रोबोटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रक्चर, व्हीकल्स, मेडिकल प्रोसीड्यूर, यहाँ पर टेली मेडिसिनरी और डिस्टेंस एजुकेशन, ये सारा जो है उसका ज़्यादा यूज होगा, या फिर वो ज़्यादा फास्ट वे में आपका काम होगा। और मैसिव इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, मतलब कि ये जो रोबोटिक का प्रयोग जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में होगा वो ज़्यादा होगा, है ना। रोबोटिक का हो गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपका ज़्यादा होगा हर जगह पर। इसका एडवांसमेंट जो हेवी मशीनरी चीज़ जो है उसको भी आप ऑपरेट बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट बिल्डिंग, 3D प्रिंटिंग, है ना। ये सब सारा चीज़ जो होगा बहुत आसानी से हो जाएगा, और इसके लिए आपको लो कॉस्ट कनेक्टिविटी या फिर बहुत कम कॉस्ट में ये सारी चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर बेनिफिट को और अच्छी तरह से समझना है तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 5G आने से हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेजी से हो जाएगा। लैंड ट्रांसपोर्टेशन हो या नेविगेशन, मतलब वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो, हर जगह पर हम बहुत तेजी से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और इसके साथ हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह पर से दूसरे जगह से आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, और वहां पर हम और उससे हम जो मूवमेंट, मोबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा तेजी से हो जाएगी। या फिर किसी को कनेक्ट करना है अपना बिजनेस को दूसरा जगह पर, तो आसानी से कनेक्ट कर सकता है वर्चुअल मीटिंग के थ्रू। नेक्स्ट है जो जो डिजास्टर रिलीफ जो है ना, उससे भी हम लोग किया जा सकता है। डिजास्टर रिलीफ करने का मतलब कि पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि हमारा डिजास्टर कितना हुआ, उसको सेट होगा, या फिर ये हमारा तूफान अगर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, अर्थक्वेक आएगा कि नहीं आएगा, इसको बहुत पहले हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हम पहले से तैयार रह सकते हैं। और साथ ही साथ जो डिजास्टर आने के बाद जो नुकसान होता है उसको सही सही आकलन हम लोग कर सकते हैं। दूसरी तरह से हेल्थ केयर में हम लोग टेली मेडिसिनरी का प्रयोग कर सकते हैं कि अब आपको कहीं पर बेंगलोर और विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी। आप एक जगह पर बैठे हुए हैं, आपको
कहीं पर भी अगर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं तो वहां से वो आपकी पूरी बॉडी को स्कैन करके वो देख लेंगे और वहां से आपको ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा वरदान साबित होने वाला है टेलीमेडिसिनरी। अभी भी होता है लेकिन उतनी फास्ट नहीं होता है जितना फास्ट होना है। उसके बाद आपका डिस्टेंस एजुकेशन, ये भी आपका वर्चुअल जो एक्सपीरियंस होगा, मतलब अभी जो ऑनलाइन क्लास बोलते हैं या फिर डिस्टेंस एजुकेशन, ये भी इसका भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो क्योंकि आपको लो कॉस्ट पे इंटरनेट मिल जाएगा और क्लियरिटी के साथ आपको मिलेगी। आपको फील ही नहीं होगा कि हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं कि अपने घर में बैठे हुए हैं। आपको हमेशा फील होगा कि हम क्लासरूम में ही बैठे हुए हैं, मतलब कि आपको क्लासरूम की तरह फीलिंग होगा और नेटवर्क का कोई भी समस्या नहीं होगा। तो डिस्टेंस लर्निंग जो है वो हमारा इम्प्रूव कर जाएगा। फिर ट्रैफिक सिग्नल, जो भी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, ट्रैफिक हो गया, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, एक्सीडेंट, ये सारे चीज को हम लोग कम कर सकते हैं थ्रू द 5G नेटवर्क, है ना। अब डायरेक्ट 5G नेटवर्क से हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए हमको इक्विपमेंट चाहिए कि हम ड्राइवरलेस गाड़ी का व्हीकल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उसके लिए यहाँ पर रास्ता खुल जाता है क्योंकि वहां पर हम लोग ज्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ जो घर का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक है, घर का काम करने वाला, वो भी रिमोट से कंट्रोल का जो रेंज होगा वो बढ़ जाएगा और पहले से बेटर परफॉर्मेंस होगा। हाउस सिक्योरिटी भी हमारा बढ़ जाएगा। इसमें कैमरा को आप लाइव अपने मोबाइल में देख सकते हैं, वो भी फ्रीक्वेंटली देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया या 2G 3G में स्पीड या बबरिंग करेगा, बल्कि आप बहुत अच्छी तरह से अपने मोबाइल में लाइव दे सकते हैं। और इसका और भी इक्विपमेंट या और भी एप्लीकेशन आप इसके साथ साथ कर सकते हैं। सारे चीज को आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं ना, मतलब कि पूरे मॉडर्न हाउस यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये सारे चीज इससे बेनिफिट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से 4 व्हीलर में आप इलेक्ट्रॉनिक या फिर 5G का प्रयोग कर सकते हैं कि सब चीज ऑटोमेटिक आपका काम करेगा, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे आपका CCTV कैमरा जो है वो आपका फ्रीक्वेंटली काम करेगा, बहुत क्लियर, और आप जहां पर भी हो आप बैठ के आराम से उसको देख सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल को आप आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, किसी भी गाड़ी को आप ट्रेस कर सकते हैं और पूरे शहर का, सिटी का आप जायजा बैठे बैठे पूरी अच्छी तरह से ले सकते हैं। ड्रोन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होने वाला है क्योंकि आज ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रॉब्लम है वो ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम नेसेसरी चीज़ को सही तरीका से पहुंचा नहीं पाते हैं, है ना। तो इसका भी हमारे लाइफ में 5G आने के बाद इसको बहुत बेहतरीन तरीका से इसको यूज किया जा सकता है नेसेसरी इक्विपमेंट के तौर पे। उसका टेलीमेडिसिनरी का यहाँ पर देख सकते हैं कि मरीज यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर डॉक्टर और नर्स हैं और जो एक्सपर्ट है वो आपके दूसरे हॉस्पिटल में है या फिर कहीं पर भी बैठे हुए हैं, तो आसानी से इनकी स्थिति को देखकर, इसको फिजिकल कंडीशन को देखकर, मेंटल कंडीशन को देखकर ये यहाँ पर ट्रीटमेंट बता रहे हैं। और ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा फैक्ट्री में यूज होगा या फिर इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज होगा। तो इससे एक चीज़ तो है कि हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, सुविधाजनक हो जाएगी, लेकिन इससे हमारी कितनी नौकरियां भी जाएगी क्योंकि अब जो अधिकतर जितना ज़्यादा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का AI का प्रयोग करेंगे उतना लेबर फोर्स का कम की जरूरत पड़ेगा। तो अब जो भी लेबर फोर्स की जरूरत पड़ेगी वो आपको हाईली एजुकेटेड कोडिंग का, इंजीनियरिंग का, ये सारी चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर 5G के साथ अपने आप को अगर टिकाना है या फिर अपने आप को एग्जिस्ट करना है तो आपको भी 5G की तरह टैलेंटेड और न्यू टेक्नोलॉजी सीखनी होगी, है ना। अपने आप को अब अपग्रेड करना होगा। अब ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से काम नहीं चलने वाला है, आपको मॉडर्न एजुकेशन लेना होगा और वो भी जो मार्केट डिमांड है, जैसे एजुकेशन का मार्केट डिमांड है, आपको मार्केट डिमांड के आधार पे आपकी सिलेबस चेंज होनी चाहिए, आपकी कोर्स, आपकी ट्रेनिंग, आपकी स्किल्ड, ये सारी चीज़ आपकी भी चेंज होनी चाहिए।